जय महाकाल। हर हर महादेव। आप सभी का सादर वंदन, सादर अभिनंदन आप सभी को। आप देख रहे हैं एस्ट्रो फॉर लाइफ अपने आचार्य राकेश चतुर्वेदी एस्ट्रो रुद्र के साथ। आज हम चर्चा करेंगे शनिदेव के गोचर विशेष में कन्या राशि पे। कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव का यह गोचर 30 वर्ष बाद अपनी दूसरी प्रिय राशि यानी कि कुंभ राशि में गोचर। हालांकि लोग 30 वर्ष कह रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इससे हटकर भी चीजें हैं। एक ही वर्ष में 2 बार अपनी राशि में आना, यह भी, और दूसरा एक ही वर्ष में लगातार इन्होंने यह साबित किया है कि लगभग यह 4 राशियों को ढैया का असर दिखाए और 4 ही राशियों को 7.5 का असर दिखाए। अब बात करते हैं हम कन्या लग्न और कन्या राशि वालों के लिए। सबसे पहले थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस गोचर पर। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव गोचर कर रहे हैं मकर राशि से कुंभ राशि में, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए यह पंचम भाव से निकल करके षष्ठम भाव शत्रुगत भाव में जा रहे हैं। इसके बाद शनिदेव 3 फरवरी को अस्त हो जाएंगे और 3 मार्च को पुनः उदय होंगे। तो जाहिर सी बात है, इनका 15 दिन के अंदर ही अस्त हो जाना भी एक बहुत बड़ा खेल करेगा। इसके बाद जून में पुनः वक्री हो जाएंगे शनिदेव। तो इस वर्ष बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। हालांकि यह गोचर जो है 26 महीने के लिए लगभग आप लेकर चलिए कि 2.5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष से ज़्यादा के लिए है। और क्योंकि पीछे वक्री होकर कुंभ से निकल करके और मकर में आ गए हैं, तो कुछ समय निकल गया है। 2.5 वर्ष का समय होता है एक राशि में संचरण का। तो अब बात करेंगे कि इस शनिदेव के गोचर में, हालांकि यह 26 महीने के लिए है, लेकिन हम बात करेंगे 2023 में राशियों के लिए कैसा प्रभाव रहने वाला है। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि वार्षिक राशिफल और इसमें भिन्नता है। बिल्कुल भिन्नता रहेगी, क्योंकि वार्षिक राशिफल सभी ग्रहों का मिश्रित वर्णन है, मिश्रित गणना है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम शनिदेव के प्रभाव की चर्चा कर रहे हैं। शनिदेव का असर कैसा होगा आपकी राशि, आपके लग्न के लिए। तो कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए कैसा असर होगा, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, शनिदेव आपके पंचम भाव से निकल करके, शुभ स्थान से निकल करके पंचम में शनिदेव कई बार जीवन में कुछ अविस्मरणीय पल देते हैं और वह शुभता के संकेत देते हैं, अचंभित कर देने वाले रिजल्ट देते हैं, लाभ देते हैं। लेकिन जब पंचम से निकल करके षष्ठम भाव में जाएंगे और षष्ठम भाव से निकल करके तृतीय दृष्टि इनकी अष्टम भाव पर रहेगी, जाहिर सी बात है कि पंचम भाव से निकल करके, क्षमा करिएगा, पंचम भाव से निकलेंगे, षष्ठम में जाएंगे। षष्ठम में बैठ करके यह बिल्कुल सत्यार्थ है कि अगर अष्टम में इनकी दृष्टि रहेगी, थर्ड जो दृष्टि रहती है, तृतीय दृष्टि जो रहती है, वह आपके अष्टम भाव पे रहेगा। यानी कि दोनों पीड़ित घरों पर शनिदेव का एक में विराजमान रहेंगे, एक पर दृष्टि रहेगी, दृष्टिगत रहेगा। तो अब कैसा होगा, सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य कारणों से। देखिए, स्वास्थ्य कारणों से शनिदेव का यह गोचर कन्या लग्न, कन्या राशि वालों के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा। एक तो ज्ञात अज्ञात शत्रु के भाव में जा रहे हैं पंचम से निकल करके, तो वहां पर पीड़ा देंगे। इसके साथ ही आपके लिए अष्टम भाव, यानी कि अचानक दुर्घटना, मृत्यु का घर कहा जाता है इसको, और कुछ अनसर्टन घटनाएं होने का संकेत देते हैं। और अष्टम भाव पे जब दृष्टि रहेगी तो आपके लिए कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसी परेशानियां जिनका कोई जड़ ना मिले, जिनकी कोई रिजल्ट ना मिले, वह आपको परेशान करती रहेंगी समय समय पर। कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए षष्ठम भाव पे गोचर हो रहा है, तो विशेष रूप से इनको शत्रुओं से भी भय रहेगी, शत्रुओं से भी डरकर रहना पड़ेगा। शत्रु आपको शारीरिक क्षति या हानि पहुंचा सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। आप अगर कार्यस्थल पर हैं तब भी आपको सावधान रहना है। नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, किसी भी प्रकार से आप कार्यरत हैं, तो आपको आपके शत्रु से परेशान हो सकते हैं आप, और वहां पर आपको सावधानी बरतनी रहेगी। किसी पर विश्वास आंख बंद करके मत करिएगा, आपके लिए यह शुभ फलदायी नहीं होगा। बात अब आपके कार्यक्षेत्र, बिजनेस, व्यापार के लिए। कार्यक्षेत्र के लिए शनिदेव का यह गोचर अष्टम भाव में होने और अष्टम पे दृष्टि रखने की वजह से बेवजह पैसों का फंसना, गलत जगह पर व्यापार की दिशा को मोड़ना,
कन्या राशि के जातकों, कन्या लग्न के जातकों, एक चीज सावधानी बरतिएगा, किसी के प्रभाव में आकर कोई कार्य मत करिएगा, या किसी के कहने या बहकाने पर यह कार्य बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छा पैसा, इसमें बहुत सुकून है, उसकी तरफ अट्रैक्ट मत होइएगा। अपने मस्तिष्क, अपने कार्य क्षमता, अपने विवेक का प्रयोग करिएगा। जिस कार्य के लायक आप हैं, जिस कार्य के लिए आप बने हैं, वही आपके लिए सर्वथा उचित है। क्योंकि कुंभ राशि में गोचर आपके पंचम से निकलकर षष्ठम में हो रहा है, अज्ञात अज्ञात शत्रु के भाव में हो रहा है, तो कुछ दिखावटी बनावटी लोग मिलेंगे जो अपने लाभ के लिए आपको बड़े बड़े सपने दिखाएंगे। हो सकता है कि उनको पैसे की जरूरत हो, वो आपको एक लंबा और एक बड़ा सपना दिखाएं और आप अपना पूरे जीवन का जो गाढ़ी कमाई है, धन है, वह ले जाकर के उनके हाथों में दे दें और बाद में अपनी ही जरूरतों के लिए उन पर आश्रित हो जाए। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस वर्ष कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए जो मिले, जहां मिले, आपकी जरूरत के अनुसार पहले अपनी प्राथमिक जरूरत को समझते हुए पकड़ लें। ऐसा नहीं है कि हम आईएएस बनेंगे तभी नौकरी करेंगे, नहीं, परिवार की अपनी जरूरत को समझें। ऐसा भी नहीं है कि किसी कार्य को लेकर अपने मन में घृणित भावना रखें कि यह कार्य छोटा है, यह कार्य बड़ा है। अभी आपको अपनी जरूरतों को समझने की जरूरत है और अपनी जरूरतों के अनुसार बढ़ने की जरूरत है। अगर आप नहीं अपनी जरूरतों को समझकर समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो शनिदेव का यह गोचर आपको पटक कर रख देगा और आप अपने जीवन तक को व्यर्थ समझने में तनिक भी देरी नहीं लगाएंगे। बात अब रिलेशनशिप भाव, पर्सनल जीवन, व्यक्तिगत जीवन की। व्यक्तिगत जीवन में षष्ठम भाव में होने की वजह से और सप्तम तृतीय दृष्टि जो है और आपके अष्टम भाव और नवम दृष्टि के प्रभाव में शनिदेव का यह देखा जाएगा और जब यह अस्त होंगे और वक्री होंगे तब आपके लिए आपके संबंध भाव पर और ज्यादा पीड़ित भाव दिखाते हैं। स्पेशली विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, आपके पति पत्नी के संबंध में यह कुछ न कुछ दिक्कत देंगे, परेशानियां देंगे। दोनों के व्यवहार में परिवर्तन आएगा और दोनों में मानसिक दूरी भी बनेगी। बात अब प्रेम संबंधों के लिए। प्रेम संबंधों के लिए कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए यह वर्ष शनिदेव का गोचर काफी शुभ संकेत दे रहा है। हालांकि इस वर्ष में एक धोखा आपको बड़ा संबंध भाव में मिलेगा, लेकिन वह धोखा आपको राह दिखाने या सीख देने का कार्य करेगा। तो परेशान मत होइएगा, मुस्कुराते हुए अपनी लाइफ को गो अहेड करिएगा, आगे बढ़िएगा और नया प्यार, सच्चा प्यार आपकी तलाश में रहेगा और किसी मोड़ पर जरूर टकराएगा इस वर्ष। प्रेम भाव के लिए कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए यह वर्ष शुभता का संकेत दे रहा है। बात होगी अब आर्थिक भाव, सुख समृद्धि का भाव, मकान, वाहन इत्यादि सुख के लिए, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए। कन्या राशि, कन्या लग्न वालों के लिए भौतिक सुख सुविधाओं में यह वर्ष वृद्धि करने वाला है। वृद्धि भी ऐसी जो आपको मानसिक तनाव देगी, क्योंकि इस वर्ष आप आर्थिक रूप से व्यय ज्यादा करेंगे, आमदनी कम रहेगी, लेकिन दिखावे में आपका व्यय ज्यादा होगा क्योंकि शनिदेव का जो दृष्टि है वह विशेष रूप से अष्टम पे स्थित होकर और अष्टम पे दृष्टि रहेगी और नवम दृष्टि भी पीड़ादायक रहने वाली है, व्यर्थ व्यय कराने वाली है। तो यह देखने को मिलेगा कि अपने ही, दूसरों को नहीं, आप अपने ही परिवार में दिखावा करना और अपने आप को वर्चस्व में दिखाने के लिए व्यर्थ व्यय करते हुए नजर आएंगे और इसी की वजह से शनिदेव का यह गोचर आपको पीड़ा देने वाला है आर्थिक रूप से। नए मकान का योग अभी विलंब से है। इस वर्ष अभी शनिदेव आपको मकान सुख नहीं दे रहे और अगर आप जिद करके या हट करके करते हैं तो आपको मानसिक पीड़ा दे देंगे। मेरी सलाह रहेगी कि अभी थोड़ा सा आप विलंब करें, प्रतीक्षा करें, शनिदेव खुद आपकी झोली में डालेंगे। हाँ, नए वाहन का सुख दिखा रहे हैं, लेकिन नया वाहन लेना आपके लिए कष्टकारी रहेगा शुरुआती 2 वर्षों के लिए। तो सोच समझकर फैसला लीजिएगा। अगर काम चल सकता है तो भी टाल दीजिएगा, बाकी शनिदेव तो आपको प्रसाद दे ही रहे। बात करते हैं अब आपके लिए एक चमत्कारी उपाय, एक वरदान की।
शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए बुध की राशि आप हैं, और बुध देव के लिए कहा जाता है कि राजकुमार ग्रह, बेबी प्लेनेट कहते हैं इसको, और जिसके साथ जिसके प्रभाव में रहते हैं उसी जैसा व्यवहार करते हैं। चंद्रदेव के अलावा इनका कोई शत्रु नहीं, बाकी सबसे इनका मित्रवत या समव्यवहार है। तो आप शनिदेव की पीड़ा की शांति के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। अगर शनिदेव पीड़ित घर में है, आपकी कुंडली में भी अष्टम या अष्टम स्थान पर है, या धन भाव पे है, एकादश भाव में है, तृतीय भाव में है, या शनि राहु की युति है, शनि केतु की युति है, तो आप यह उपाय जरूर करिए। क्या करना है आपको? शनिवार और अमावस्या के दिन आप सरसों के तेल का दिया घर के मुख्य दरवाजे पर प्रज्वलित करिएगा, और दिए के नीचे काला तिल का स्थान आसन देकर आप प्रज्वलित करिएगा दिया। हो सके कच्ची मिट्टी यानी मिट्टी का बना हुआ दीपक लाइएगा, नहीं तो घर पर ही आटे से शुद्ध दीपक का निर्माण कर लीजिएगा। और प्रातः काल भोर में ही उठ करके सूर्योदय ना हुआ हो, अपने यहाँ सूर्योदय का समय देख लीजिएगा, सूर्योदय ना हुआ हो और आप वह तिल ले जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिएगा, और वह दीपक भी वहीं पर डाल दीजिए। ये छोटा सा चमत्कारी प्रयोग आपके घर परिवार कुटुंब से शनिदेव की पीड़ा को शांत करेगा, घर में खुशियां लाएगा, व्यापार में वृद्धि करेगा, पैसे का ठहराव करेगा, व्यर्थ व्यय को रोक देगा। तो आप सब यह आनंद लीजिए। फेसबुक पर जो लोग देख रहे हैं वह अपना सपोर्ट देने के लिए हमें स्टार डोनेट कर सकते हैं, और यूट्यूब वाले भी थैंक्स बटन को दबा करके आप अपना प्यार और सहयोग दे सकते हैं। छोटा छोटा आपका सहयोग प्यार हमें शक्ति देगा, और हम और मजबूती के साथ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आप सबके सामने उपलब्ध हो पाएंगे। आप सभी को सादर वंदन, सादर अभिनंदन। जय महाकाल।